हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम अपने दूसरे एक बहुत ही माइन्यूट, छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और गाइस, वो कॉन्सेप्ट है पीडी डॉट सीरीज के बारे में। जी हाँ गाइस, अभी तक हमने ऐसा कोई भी लेक्चर में डिस्कशन नहीं किया है, ऐसे किसी भी लेक्चर में हमने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया है जिसमें हमने पीडी डॉट सीरीज के बारे में एक्सप्लिसिटली बात करी हो। हमने ये तो जान लिया कि डेटा फ्रेम कैसे बनता है, लेकिन गाइस अब हम थोड़ा सा सीरीज के बारे में भी जानते हैं। और कॉन्ट्रेरी टू अवर बिलीफ, जो कि अभी तक आपका पढ़ते पढ़ते एक दिमाग में पहले से ही बच चुका होगा कि पैंडास डेटा फ्रेम का कोई भी जो कॉलम होता है ना, सिर्फ वही सीरीज हो सकती है, रो सीरीज नहीं हो सकती। तो गाइज, मैं पहली बार इस लेक्चर में आपका ये बिलीफ शैटर करने जा रहा हूँ कि इनफैक्ट पैंडास डेटा फ्रेम की एक रो भी सीरीज हो सकती है। ओके, तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि पैंडास डेटा फ्रेम का एक कॉलम ही हमेशा सीरीज होगा, बल्कि उसकी एक रो भी सीरीज हो सकती है। ओके, तो ये एक चीज जो थी, जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम पीडी डॉट सीरीज टाइप की चीज के बारे में बात करते हैं तो उसे हम एक पैंडास डेटा फ्रेम के कॉलम की तरह ही देखते हैं। बट गाइस, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे कॉलम की फॉर्म में ही देखें, आप उसे एक रो की फॉर्म में भी देख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर आप पैंडास लाइब्रेरी के अंदर कोई सीरीज टाइप की चीज़ बनाते हैं तो आप उसे एज अ पैंडास डेटा फ्रेम की एक रो की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, और आप उसे एज अ पैंडास डेटा फ्रेम के एक कॉलम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि इनिशियली सीरीज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि वो डेटा फ्रेम के कॉलम की तरह ट्रीट होगी या डेटा फ्रेम की रो की तरह ट्रीट होगी। आप जैसा चाहें आप उसको वैसा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज चलिए अब थोड़ा सा इस लेक्चर में हम सीरीज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सीरीज कैसे काम करती है। और गाइज, मेजॉरिटी ऑफ द जो फंक्शंस जो आप एक पैंडास डेटा फ्रेम पे चला सकते हैं वो सीरीज पे भी चला सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको फिर इसके बारे में बता क्यों रहा हूँ, जब सीरीज के ऊपर भी ज़्यादातर वही फंक्शंस काम करते हैं जो डेटा फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है गाइज, इसका रीज़न आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेगा, जहाँ पे हम अलग अलग तरीकों से डेटा फ्रेम के अंदर के डेटा को बेसिकली मैनिपुलेट करेंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको इस डिफरेंस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता चलेगा, और आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि ये डिफरेंस जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनमें से कुछ मैनिपुलेशंस ऐसे हैं या फिर कुछ मैनिपुलेट करने के वेज ऐसे हैं जो सिर्फ सीरीज टाइप की चीज़ों पे ही ऑपरेट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पैंडास डेटा फ्रेम्स पे ऑपरेट करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, इस लेक्चर में अब हम एक छोटी सी सीरीज बनाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इस सीरीज को एक पैंडास डेटा फ्रेम की रो की तरह भी ट्रीट करा सकते हो, और कैसे आप इस सीरीज को पैंडास डेटा फ्रेम की एक कॉलम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। चलिए गाइस, एक काम करते हैं, हम इस पैंडास डेटा फ्रेम का एक कॉलम एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है गाइस हमारा कॉलम, df नेम इज अ कॉलम। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कॉलम है, और गाइस अगर आप इसका डेटा टाइप निकालेंगे, डी टाइप, ठीक है, तो ये आपको ओ बता रहा है। ओ मतलब ये एक स्ट्रिंग टाइप की चीज़ है। ठीक है, और हालांकि मुझे काम करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ टाइप रन करके दिखाऊंगा, जो कि इस पे सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन गाइज, यहाँ से आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहे हैं कि नीचे लिख के आ रहा है कि सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइप। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो डीएफ नेम है, जो कि एक सीरीज टाइप की चीज़ है, ओके, उसके अंदर टाइप नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, और गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर डॉट लगा करके लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस की लिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको टाइप कहीं पे भी टाइप नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन गाइस, ये करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी था ताकि हम इस एरर के थ्रू ये
श्योर हो पाए कि यस जो पेंडाज है वो इसको सीरीज ही मान रहा है। ओके, चलिए अब एक काम और करते हैं, इसकी कोई भी एक रो एक्सेस करके देखते हैं डॉट LOC, ठीक है। और लेट्स से गाइस हम लास्ट रो एक्सेस कर रहे हैं जर्मनी इंडेक्स वाली, तो यहाँ पे जर्मनी लिख देते हैं। और गाइस सेम काम हम यहाँ पे दोबारा से करते हैं, और गाइस आप देख पा रहे हैं कि ये इसको भी सीरीज मान रहा है। सी इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग, ये इसको भी सीरीज मान रहा है। तो यहाँ से हमारा एक जो मिसकंसेप्शन प्रोबेबली जो बिल्डअप हो रहा था वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यस पैंडास डेटा फ्रेम की कोई एक रो भी सीरीज हो सकती है और कोई एक कॉलम भी सीरीज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि अगर हमें ऐसी कोई सीरीज बनानी है जो पैंडास डेटा फ्रेम की रो या कॉलम की तरह ट्रीट हो, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम एक सीरीज बनाते हैं जो कि हमें इस पैंडास डेटा फ्रेम के कॉलम की तरह ट्रीट करवानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसी के थ्रू आपको बहुत सारी और चीज़ें भी पता चलेंगी सीरीज के बारे में, ओके। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो कि इम्पोर्टेंट है गाइस, ओके। तो चलिए काम करते हैं, हम एक S नाम से सीरीज बनाते हैं, जैसे हमने DF नाम से डाटा फ्रेम बनाया था PD डॉट डाटा फ्रेम का यूज़ करके, वैसे ही S नाम से हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं PD डॉट सीरीज का यूज़ करके, ओके। और गाइज मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी सीरीज बनानी है जो मेरे ऊपर के डाटा फ्रेम के कॉलम की तरह ट्रीट हो। तो गाइज मान लीजिए मुझे इस डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम इंसर्ट करना है जिस कॉलम का नाम होगा नेशनैलिटी, जिसमें हर एक पर्सन की नेशनैलिटी सामने लिखी होगी। तो गाइज डाटा की जगह पे मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ, और इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे अलग अलग लोगों की नेशनैलिटी दे देता हूँ। जैसे जॉन की नेशनैलिटी मैंने दे दी अमेरिकन, ओके। और जो जेन है उसकी नेशनैलिटी मैंने दे दी कैनेडियन, ओके। सिमिलरली जो माइक है उसकी नेशनैलिटी मैंने दे दी ब्रिटिश, ओके। जो लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, जो केट है उसकी नेशनैलिटी मैंने दे दी ऑस्ट्रेलियन, ओके। और जो जस्सी है उसकी नेशनैलिटी मैंने दे दी इंडियन, ओके। तो गाइज मेरे पास 5 लोगों का डाटा है 5 रोज में ऊपर के डाटा फ्रेम में, और मैंने 5 लोगों की नेशनैलिटीज़ की एक लिस्ट दे दी है इसके अंदर। अब गाइज कॉमा लगा करके मैंने ये भी बता दिया कि मैं बेसिकली, तो लेट्स से दिस इज़ माय बेसिकली कॉलम, ठीक है। और ये एक सीरीज टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो गाइज अब मैं इस सीरीज टाइप की चीज़ को क्या बनाने वाला हूँ, मैं सीरीज टाइप की चीज़ को अपने डेटा फ्रेम का एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ। तो गाइज आपको अच्छे से पता है कि हमें अपने डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसका तरीका क्या होता है। आप कुछ मत करिए, अपने डेटा फ्रेम के वेरिएबल का नाम लिखिए, जो नया कॉलम आप बनाना चाहते हैं वो आप दे दीजिए इसके अंदर, और उसके सामने जो भी आपने डाटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने अपने कॉलम का डाटा डाला हुआ था वो आप उसके बराबर कर दीजिए, जो कि एक लिस्ट भी हो सकती है, एक सीरीज भी हो सकती है, एक सेट भी हो सकता है, कोई भी ऐसा आइटरेबल एक नंपायर भी हो सकता है। तो गाइस हमने यहाँ पे कैसे दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया, ठीक है, ओके। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टू अवर सरप्राइज नेशनैलिटी के अंदर जो 5 नेशनैलिटीज हमने दी थी, यानी कि अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, वो आई ही नहीं है इसके अंदर, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनैलिटीज़ तो नहीं आ रही है, बल्कि कोई बहुत ही अजीब सी चीज़ आ रही है NAN, ठीक है। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये NAN क्या चीज़ होती है। गाइस ये बहुत एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। गाइस जब कभी भी आपके किसी डेटा फ्रेम के अंदर या फिर डेटा फ्रेम के किसी एक कॉलम के अंदर या डेटा फ्रेम के मल्टीपल सेल्स के अंदर या मल्टीपल रोज के अंदर आपको NAN वैल्यू दिखे, तो आप समझ जाइए इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे खाली सेल है।
इसका एक और मीनिंग होता है, इसे हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर अपने किसी भी एक सेल के अंदर या एक रो के अंदर या मल्टीपल रोज के अंदर या मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आपको इस तरीके की वैल्यूज नजर आती है एन, तो गाइस एन का मतलब है कि ये वैल्यू जिस भी सेल में लिखी हुई है उस सेल में ब्लैंक है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो पैंडास डेटा फ्रेम की ये प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप पैंडास सीरीज की भी ये प्रॉपर्टी मान सकते हैं कि अगर आप कहीं पे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो गाइस ये क्या करेगा, उस वैल्यू की जगह, मतलब जो खाली जगह होगी उसकी जगह एन लिख देगा। एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, और एन का मतलब है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। ओके, तो मिसिंग वैल्यूज को पैंडास डेटा फ्रेम और पैंडास सीरीज एज एन ट्रीट करते हैं, नॉट अ नंबर ट्रीट करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, जो आगे अभी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो ये एक चीज है गाइस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज क्यों इसमें मान ली, हमने यहाँ पे 5 नेशनैलिटीज दी तो थी, अमेरिकन दी, कैनेडियन दी, ब्रिटिश दी, ऑस्ट्रेलियन दी, इंडियन दी, हमने दी यहाँ पे 5 नेशनैलिटीज, तो इसको यहाँ पे 5 नेशनैलिटीज को डालना चाहिए था, यहाँ पे इसको अमेरिकन डालना चाहिए था, नीचे कैनेडियन डालना चाहिए था, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन और जर्मन डालना चाहिए था, इसने तो डाला ही नहीं, इंडियन डालना चाहिए था, इसने तो यहाँ पे डाला ही नहीं। ठीक है, तो गाइज यही एक छोटी सी चीज है जो सीरीज को लेकर के, जो सीरीज में आपको काफी ज्यादा जिसके बारे में ध्यान रखना है, सीरीज को लेकर के आपको बहुत केयरफुल रहना है कि ये इसने मिसिंग वैल्यूज क्यों फिलअप करी। गाइज इसने मिसिंग वैल्यूज इसलिए फिलअप करी है क्योंकि अभी ये जो सीरीज आपने बनाई है ये ना तो एक डेटा फ्रेम, ना तो इस डेटा फ्रेम के एक कॉलम की तरह ली जा रही है, और ना ही ये सीरीज जो आपने बनाई है, ये सीरीज ना तो इस डेटा फ्रेम की एक रो की तरह ली जा रही है। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि फिर ऐसा हम करेंगे कैसे, कैसे हम इस सीरीज को अपने इस पैंडास डेटा फ्रेम के एक कॉलम की तरह ट्रीट करवाएं, ऐसा कैसे क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो गाइस इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा करके सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 चीजें नजर आएंगी, एक आपको नजर आएगा इंडेक्स, ठीक है, और गाइस एक आपको नजर आएगा नेम। ठीक है, एक इंडेक्स और एक नेम आपको नजर आएगा। देखिए गाइस नेम तो इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंडेक्स सही नहीं दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडेक्स आपको क्या देना पड़ेगा गाइस, हमारे पास 5 वैल्यूज हैं और हमें इन 5 वैल्यूज के इंडेक्स देने हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली देख लीजिए कि अगर इस डाटा फ्रेम में आप अपनी ऊपर वाली सीरीज को एक कॉलम की तरह ट्रीट करवाना चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ता, आपको हर वैल्यू का एक इंडेक्स देना पड़ता। और गाइस हर वैल्यू का इंडेक्स इस केस में क्या होता, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, ये वैल्यूज आपको देनी पड़ती, तब जाकर के ये जो सीरीज आपने ऊपर बनाई है ये इस पैंडास डेटा फ्रेम के एक कॉलम की तरह ट्रीट होगी, अदरवाइज ये कॉलम की तरह ट्रीट नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पे हम इंडेक्स की जगह पे अब क्या देंगे, इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे हम एक लिस्ट बना के देंगे इसको, जिसके अंदर हमारे डेटा फ्रेम की रो के 5 इंडेक्सेस होंगे। तो सबसे पहला इंडेक्स क्या था गाइज हमारा, यूएसए। मेक श्योर ध्यान रखिएगा गाइज कि जो इंडेक्स होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यानी कि इंडेक्स के अंदर की जो वैल्यूज होनी चाहिए, जो कंट्रीज के नेम होने चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो अगर आप इस एक्सरसाइज से बचना चाहते हो तो आप df.index भी दे सकते हो इसको, इसमें क्या है, आप df.index दे दो, ये अपने आप उस इंडेक्स को उस इंडेक्स के बराबर कर देगा, यानी कि जो आपका डाटा फ्रेम के रोज के इंडेक्सेस है उसकी लिस्ट के बराबर कर देगा। ठीक है, अब आप गाइज एक सीरीज बनाइए, ठीक है, और अब मैं आपको ये सीरीज लिख के भी दिखाता हूँ, एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो गाइज अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो इंडेक्स है वो यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ऐसा हो गया है। ठीक है,
तो गाइज अब अगर आप बी एफ नेशनैलिटी बराबर एस करते हैं, ठीक है, और दोबारा से आप ये काम करते हैं, तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब इस डेटा फ्रेम के अंदर ये जो सीरीज है ये एज अ कॉलम अटैच हो चुकी है, ठीक है। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि सीरीज में जो इंडेक्स पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियलाइज करवाने के लिए पैंडास को कि क्या वो इस सीरीज को आपके डेटा फ्रेम के एक रो की तरह ट्रीट करें या फिर वो इस सीरीज को आपके डेटा फ्रेम की एक कॉलम की तरह ट्रीट करें, क्योंकि सीरीज का अपना कोई अब सीरीज की अपनी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती, अपना कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व तो नहीं होता। आप चाहो तो आप इसको पेंडास डेटा फ्रेम की एक रो की तरह भी ट्रीट करवा सकते हो, आप चाहो तो आप इसे पेंडास डेटा फ्रेम की एक कॉलम की तरह भी ट्रीट करवा सकते हो। इन शॉर्ट गाइज, अगर मैं आपको यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना चाहूँ, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे एक टोटली बिल्कुल एक नई चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में जाना नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इसका numpy लाइब्रेरी से कंपैरिजन करना चाहूँ, तो गाइज आप ये कह सकते हैं कि पैंडास की जो सीरीज होती है वो आपके numpy लाइब्रेरी के रैंक 1 numpy एरे की तरह होती है, या वन डायमेंशनल numpy एरे की तरह होती है, क्योंकि जस्ट लाइक सीरीज गाइस numpy लाइब्रेरी में भी जो आपका वन डायमेंशनल numpy एरे होता है उसका भी कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उसकी भी अपनी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती। आप चाहो तो आप उसको अपने numpy एरे के कॉलम की तरह भी बना सकते हो, और आप चाहो तो आप उसे अपने numpy एरे के एक रो की तरह भी बना सकते हो। इट्स योर चॉइस। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज अब आप देखिए कि ये एक बढ़िया कॉलम बन चुका है। अब गाइज अगर हम चाहें तो हम एक ऐसी सीरीज भी बना सकते हैं जो कि इस पूरे पैंडास डेटा फ्रेम की एक रो की तरह ट्रीट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको इंडेक्स का खास ध्यान रखना है। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द इंडेक्स, ठीक है। तो गाइज अब हम एक और सीरीज बनाने जा रहे हैं, पी डी डॉट सीरीज, ठीक है, और इसके अंदर जो डाटा अब हम देने जा रहे हैं वो अपने पैंडास डेटा फ्रेम की एक रो का डाटा देने जा रहे हैं। तो गाइज एक रो में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी पर्सन का नाम डाल दिया, लेट्स से जसकीरत, ठीक है, और जो एज है उसकी वो डाल दी 37, और जो नेशनैलिटी है उसकी वो डाल दी मान लीजिए जर्मन, ठीक है, या इंडियन मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये तो मेरी एक रो का डाटा हो गया, यानी कि उस पर्सन का नेम, उस पर्सन की एज और उस पर्सन का बेसिकली नेशनैलिटी, ठीक है। लेकिन गाइस अब ध्यान रखिए कि हमें इंडेक्स यहाँ पे क्या देने हैं। इंडेक्स हमें वो देने हैं जो हमारी हर एक कॉलम का नाम, ठीक है। तो गाइस इंडेक्स की जगह पे आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हमें कॉलम्स के नाम देने हैं। तो आप कुछ मत करिए, आप df डॉट कॉलम्स पास करा दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली कॉलम्स के नाम ले लेगा यहाँ पे और उसकी लिस्ट पास कर देगा, ठीक है। और गाइस अब जब आप इसे यहाँ पे दोबारा से रन करेंगे, ठीक है, तो अब आप दोबारा से गाइस इसे चलाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक सीरीज है, ठीक है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले जो इंडेक्सेस आ रहे थे वो रो के इंडेक्सेस आ रहे थे, अब इस सीरीज में जो इंडेक्सेस आ रहे हैं वो कॉलम्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। अब गाइस आपको अच्छे से पता है कि अगर हमें एक रो इंसर्ट करनी है अपने डेटा फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए हम LOC फंक्शन यूज करते हैं। तो df डॉट LOC, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हम पास कर देते हैं स्वीडन, ओके। df डॉट LOC इक्वल्स टू df डॉट LOC स्वीडन इक्वल टू s। तो गाइज अब आपको अच्छे से पता है कि क्या होगा। नाउ इट विल इंसर्ट अ न्यू कंट्री एज एन इंडेक्स, और उस इंडेक्स के सामने एक रो इंसर्ट हो जाएगी, और उस रो के अंदर जो नेम होगा वो जसकीरत हो जाएगा, एज 37 हो जाएगी, और नेशनैलिटी इंडियन हो जाएगी गाइज। तो अब आप देखिए ये एक रो भी इंसर्ट कर देगा गाइज। तो df को अगर अब आप देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे इसने एक रो भी इंसर्ट कर दी है, जसकीरत 37 इंडियन, ओके।
तो गैस यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती वो क्लियर हुई है हमारी, कि जो सीरीज टाइप की चीज़ है वो किसी पैंडास डेटा फ्रेम के रो की तरह भी ट्रीट हो सकती है और किसी पैंडास डेटा फ्रेम के कॉलम की तरह भी ट्रीट हो सकती है। ओके, और सीरीज को कैसे आपको एमेलगमेट करना है यानी कि जोड़ना है अपने डेटा फ्रेम के अंदर, उसका भी मैंने आपको तरीका बताया। आपको इंडेक्स पैरामीटर का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप इंडेक्स पैरामीटर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सीरीज को जोड़ नहीं पाएंगे अपने डेटा फ्रेम से। ओके, तो ये था गाइस सीरीज को लेकर के एक छोटा सा लेक्चर, और यही है बस सीरीज पैंडास के अंदर। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है गाइस। जो आपका पैंडास लाइब्रेरी है उसमें डेटा फ्रेम और सीरीज का बिहेवियर सेम ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, कुछ इक्का दुक्का फंक्शंस हैं जो डेटा फ्रेम में ज़्यादा है या सीरीज में ज़्यादा है, डेटा फ्रेम में नहीं है, या डेटा फ्रेम में है सीरीज में नहीं है। ऑल उसको छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं। ओके, तो गाइज ये लेक्चर जो था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये डेडिकेटेड था सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर के। और इसमें हमने ये भी जाना कि जब किसी पैंडास डेटा फ्रेम या सीरीज़ के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि जब वहाँ पे कोई वैल्यू गायब होती है या वैल्यू ही नहीं होती है, तो पैंडास डेटा फ्रेम और सीरीज़ टाइप की जो चीज़ है वो वहाँ पे NaN कंसिडर करती है। ओके, नॉट अ नंबर। ओके, और गाइस आगे हम मिसिंग वैल्यूज से कैसे डील करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।